हेलो एवरीवन। तो आज हम लोअर स्पीड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। पिछली क्लास में हमने बैंकिंग ऑफ रोड देखे थे। बैंकिंग ऑफ रोड में हमने सेफेस्ट स्पीड का फार्मूला कैलकुलेट किए थे और वो फार्मूला क्या था हमारे पास सेफेस्ट स्पीड का बैंकिंग ऑफ रोड के लिए वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हमारे पास सेफेस्ट स्पीड के लिए फार्मूला था। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लोअर स्पीड देखो, कभी भी जब कभी भी व्हीकल हमारी बैंक्ड रोड के ऊपर मूव करेंगे, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जो है तो हमेशा सेम नहीं रहेगी, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमें यहाँ देखना है कि बैंक्ड रोड के ऊपर जब व्हीकल हमारी ट्रैवल करेंगी तो हमें मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए जिससे वो स्लिप नहीं होना टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ। ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड क्या है, कितनी चाहिए? मैक्सिमम स्पीड को बोलते हैं हम अपर स्पीड लिमिट और मिनिमम स्पीड को बोलते हैं हम लोअर स्पीड लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे लोअर स्पीड लिमिट के लिए। ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस था रोड का, उसको क्या किया हमने, बैंड किए। आउटर एज को क्या किए थे हमने, कुछ हाइट पे उठा दिए थे। ये एंगल था हमारे पास थीटा। और ये है हमारे पास यहाँ पे व्हीकल, ये है व्हीकल के टायर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन-कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बोले थे हमने। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा वेट mg, किधर रहेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद ये जो रोड सरफेस है हमारा, ये रोड सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे, एक था वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ये एंगल थीटा है। वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास एन कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, एन साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद पिछली जो डेरिवेशन थी हमारी, हमने वहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन के लिए हम फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। फ्रिक्शन कहाँ पे रहता है हमें मालूम है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो व्हीकल के टायर है और जो रोड सरफेस है वहाँ पे क्या रहता है हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है यहीं पे रहेंगे, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि व्हीकल हमारी मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो इसकी स्लिप होने के चांसेस किधर है, नीचे। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, किधर लगेगा, वर्टिकली, ये रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं हम एफ एस से। ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक रहेगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा रहेगा हमारे पास, ये रहेगा एन, सॉरी एन नहीं, एफ एस कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा हमारे पास एफ एस साइन थीटा और ये है हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे जो एन साइन लोअर स्पीड लिमिट के लिए जो हमारे पास एन साइन थीटा है, ये कंपोनेंट ग्रेटर रहेगा। किससे ग्रेटर रहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला रहता है हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हम बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है और वर्टिकल कौन कौन से कंपोनेंट है। अब देखो वर्टिकल खड़ा कौन कौन से कंपोनेंट है यहाँ पे, एक है यहाँ पे एन कॉस थीटा, दूसरा है यहाँ पे एफ एस साइन थीटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है यहाँ पर हमारे पास वेट एम जी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक तरफ है यहाँ पे एन साइन थीटा और दूसरी तरफ है हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। हमने बोले थे कोई भी व्हीकल जब सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मालूम करना है। यहाँ पे दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में एन साइन थीटा टुवर्ड्स द सेंटर है और दूसरा हमारे पास कौन सा एफ एस कॉस थीटा या अवे फ्रॉम द सेंटर है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेंगी, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास, एन साइन थीटा माइनस
एफ एस कॉस थीटा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट केस है लोअर स्पीड लिमिट, तो आप लोग जो है तो v को v1 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड, हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट कौन-कौन से हमारे पास, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसके बाद जो 2 कंपोनेंट है दूसरे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक है n cos थीटा और दूसरा है fs sin थीटा। दोनों भी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों भी क्या हो जाएँगे, ऐड हो जाएँगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, mg mg इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा n cos थीटा प्लस दूसरा कौन सा है यहाँ पे, fs sin थीटा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जो है तो हमारे पास हमें मालूम है कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या रहता? कोएफ़िशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है? अब सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड मालूम करना है, लोअर स्पीड लिमिट V1 मालूम करना है। तो ये दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड भी करेंगे और साथ ही साथ जो Fs की वैल्यू है उसके जगह पे रख देंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, mv² डिवाइडेड बाय r। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है mg, डिवाइड कर रहे हैं हमें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 n sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है, Fs sin थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, n cos थीटा प्लस Fs sin थीटा, ठीक है। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, n sin थीटा माइनस Fs की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू एस एन, तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू एस एन और साथ में आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड n cos थीटा प्लस Fs क्या है हमारे पास, म्यू एस एन, और यह आ जाएगा हमारे पास sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये m क्या हो जाएगा कैंसल, ये n भी क्या हो जाएगा कैंसल, और उसके बाद हमें और एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, tan थीटा। और अगर ये उल्टा रहा, ऊपर कॉस रहा नीचे साइन रहा, तो 1/tan थीटा हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेंगे हमारे पास, v² डिवाइड में आ जाएगा r g इज इक्वल टू ये n, ये n क्या हो जाएगा कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होता है अभी बोले हमने, tan थीटा, ये डिवाइड बना देंगे ऐसा, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या बचा म्यू एस, ठीक है। कॉस बाय साइन है, जैसे यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या हुआ tan थीटा, कॉस बाय साइन tan थीटा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में लिखेंगे हम, ये क्या बचा यहाँ पे म्यू एस, और ये क्या आ गया tan थीटा। यहाँ पे साइन बाय कॉस लिख दिए थे हमने tan थीटा, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो ये रहा है, बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, तो tan थीटा माइनस म्यू एस और 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये इक्वेशन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें v² मालूम नहीं करना है, हमें सिर्फ हमें v मालूम करना है। आरजी डिनोमिनेटर में है तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर पे जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेंगी हमारे पास, v² इज इक्वल टू आर जी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ जाएगा tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। ये v² मिल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ स्पीड मालूम करना है, v मिनिमम स्पीड मालूम करना है। तो v मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, v मिनिमम इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था, सिर्फ v मालूम करना है, तो ये कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट, ये आ गया आर जी, और ये ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मिल गया हमें, ये फॉर्मूला मिल गया हमें मिनिमम स्पीड के लिए, मिनिमम फिस्ट, ये सॉरी लोअर स्पीड लिमिट के लिए फॉर्मूला हमें
मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट अगर और केस हम कंसीडर करें, अगर नेक्स्ट केस क्या कंसीडर करेंगे हम, अगर म्यू एस की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, अगर म्यू एस हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा है, तो जो मिनिमम स्पीड है हमारे पास, लोअर स्पीड लिमिट, उसकी वैल्यू कितनी मिलेंगी हमें, 0 मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला हमने मालूम कर दिए। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अपर स्पीड लिमिट। क्या देखेंगे हम, अपर स्पीड लिमिट देखेंगे हम। ठीक है, अपर स्पीड लिमिट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे। अभी जैसे हमने डायग्राम बनाए थे वैसे ही डायग्राम बनाएंगे अपर स्पीड लिमिट के लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारा, बैंक रोड करने के लिए हमने क्या किए, कुछ एंगल से उसको क्या किए, उठा दिए आउटर सरफेस। ये हमारे पास थीटा। ठीक है, ये हमारा व्हीकल, और ये व्हीकल के हमारे पास टायर। तो सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहले रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये रोड सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को क्या किया हमने, दो कंपोनेंट में डिवाइड किए, एक है वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास n साइन थीटा और ये है n कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है हमें, जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है रोड सरफेस, ये सॉरी रोड और जो व्हीकल के टायर है उसके बीच में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा बोले थे हमने। और कैसा रहेगा वो, ये इंक्लाइंड सरफेस पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल हमारी ट्रैवल करेंगी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो उसके बाहर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जो हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा वो किधर एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्लिनेशन में ही रहेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और जो हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक रहेगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास एफ एस साइन थीटा, और ये मिलेगा हमें एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डेरिवेशन हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेंगी हमें, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो, अब यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर है हमारे पास एन साइन थीटा। ठीक है, जो कंपोनेंट है हमारे पास एन साइन थीटा, वो लेस देन रहेगा, कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। क्यों लेस देन रहेगा, क्योंकि व्हीकल मैक्सिमम स्पीड से जा रही है, तो ज्यादा फोर्स किधर लगने वाली है उसको, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी, इधर बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगेंगी। तो एन साइन थीटा जो था हमारा, वो लेस रहेगा किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, एन साइन थीटा, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये ग्रेटर रहेंगी इससे, एन साइन थीटा से। क्यों ग्रेटर रहेंगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से जब ट्रैवल करेंगी तो आउटवर्ड फोर्स कैसी लगेंगी, ज्यादा लगेंगी, इसलिए एन साइन थीटा की वैल्यू कम मिलेंगी हमें। उसके बाद यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट में कौन कौन से, वर्टिकल में कौन कौन से कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। यहाँ पे एन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से, एक है यहाँ पे एन साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा। इससे पहले यहाँ पे हमने माइनस लिए थे। माइनस क्यों लिए थे, एक तरफ था एन साइन थीटा और उसके अपोजिट में था हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिए थे। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दोनों भी सेम डायरेक्शन में, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यही प्रोवाइड करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये टू के लिए रहे, सेकंड के लिए एम वी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, एन साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा किससे, एफ एस कॉस थीटा। इसको देंगे हम इक्वेशन 1। अब वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, एक है एफ एस साइन थीटा डाउनवर्ड में और है एम जी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हो जाएंगे। अब वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट कौन सा है, एन कॉस थीटा।
तो एक साइड में लिखेंगे हम mg, क्या है हमारे पास mg प्लस क्या है इसके साथ एफ एस साइन थीटा, ठीक है। mg और ये एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट में कौन है इसके, एन कॉस थीटा, ये आ जाएगा एन कॉस थीटा। अगर यहाँ से हमें mg मालूम करना है तो एफ एस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ये एस सफिक्स में है, इक्वेशन 2। उसके बाद हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, म्यू एस एन रहता है। जैसे इससे पहले की इक्वेशन में क्या किए थे हमने, स्पीड मालूम करना है तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए थे हमने, डिवाइड किए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 और साथ ही साथ एफ एस की वैल्यू भी रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर डिवाइड में है आर इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 लिखेंगे, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम जी है, तो डिवाइड में आ जाएगा एम जी। फिर राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की वैल्यू भी रखना था हमें साथ में, तो एफ एस की जगह पे क्या लिखेंगे हम, म्यू एस एन और साथ में क्या आ गया है, साइन थीटा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही करना था हमें, एफ एस की वैल्यू रखना था हमें, एफ एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू एस एन और ये कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, ये एम क्या हो जाएगा, कैंसल, ये एन कैंसल, ये एन कैंसल हो जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या लिखेंगे, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड में आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड, सबसे पहले ये डिवाइड लिख देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस रहता है हमारे पास टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस एज इट इज रहेगा, कॉस बाय साइन बाय कॉस टेन थीटा होता है, और कॉस बाय साइन टेन थीटा डिवाइड में जाएगा, तो ये टेन थीटा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ऊपर म्यू एस बचा। अब यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या हुआ था, टेन थीटा ऊपर लिख दिया हमने, डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा, बोले तो वन रहेगा, प्लस सॉरी माइनस आएगा, माइनस म्यू एस एज इट इज, और ये कॉस बाय साइन उल्टा था तो टेन थीटा नीचे चला गया। उसके बाद यहाँ से वी स्क्वायर नहीं मालूम करना है, हमें सिर्फ क्या मालूम करना है, वी मालूम करना है, और आर जी को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। वी स्क्वायर नहीं, हमें क्या सिर्फ मालूम करना है, वी मालूम करना है और अपर स्पीड लिमिट मालूम करना है, तो अपर स्पीड के लिए लिखेंगे हम वी मैक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, वी मैक्स लिखेंगे इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ जाएंगी, रूट में चली जाएंगी, तो रूट में आ जाएगा हमारे पास आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू मिल जाएंगी हमारे पास अपर स्पीड लिमिट की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, ये वैल्यू मिल गई हमारे पास अपर स्पीड लिमिट की, अगर यहाँ पे हम इफ म्यू एस क्या कंसीडर करेंगे, अगर हम कॉट थीटा कंसीडर करेंगे तो वी मैक्स अपर स्पीड लिमिट कितनी मिलेंगी हमें, इन्फिनिटी मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे म्यू एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, वन रहती है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, देन वी मैक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये पूरी जो डेरिवेशन हमने कैलकुलेट की है, ये डेरिवेशन थी हमारे पास अपर स्पीड लिमिट की। ये दोनों डेरिवेशन एक साथ भी आ सकते हैं, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट 4 मार्क्स के लिए,
या सेपरेट एक-एक भी पूछ सकता। ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा अपर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट कंप्लीट हो गया है। देखो आप लोगों को अगर ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, हमें भी लगे कि लोग जो है तो वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फिज़िक्स सिलेबस मिल सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन देखने से पहले हम ऑलरेडी हमने 11th क्लास में सिंपल पेंडुलम देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम एक क्या किया हुआ है हमने, एक रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट को हमने एक स्ट्रिंग लगा दिए और ये स्ट्रिंग को हमने क्या किया, मास लगाए, उसको यहाँ पे खींचेंगे हम, उसके बाद छोड़ देंगे तो ये मास कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे ऐसा। जैसे घड़ी देखे होंगे आपने, घंटे वाली जो घड़ी रहती है ना, वहाँ पे काँटा जो ऐसा ऐसा घूमते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम की डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, वो जो बॉब है हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और वहाँ पे ये जो स्ट्रिंग रहेगा हमारा, ये स्ट्रिंग क्या करेगा, यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इन विच द बॉब मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। बॉब कैसा मूव करेगा, बॉब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बॉब, और क्या बनाएगा वो, यहाँ पे एक कांस्टेंट एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, एंड फॉर्मिंग अ कोन इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। अब उसकी यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेशन सॉल्व करना है कोनिकल पेंडुलम को। ये हमारे पास अब डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये स्ट्रिंग कंसीडर किया हुआ है, स्ट्रिंग को यहाँ पे एक मास लगा दी हमने, और मास को ही क्या बोलेंगे हम, बॉब बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, बॉब बोलेंगे। अब बॉब है तो उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, यहाँ पे मास रहेगा, और मास को कैसे डिनोट करेंगे हम, एम। ठीक है, ये बॉब जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक सर्कल बनाएगा, और सर्कल का सेंटर हमने कंसीडर किया हुआ है सी, और ये जो सर्कल का रेडियस रहेगा वो क्या कंसीडर करेंगे हम, आर कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया हुआ है, स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे मास लगा दिए जिसको हमने बॉब बोले, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस करेगा, और टेंशन को कैसे डिनोट करेंगे हम, टी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो बॉब जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो फोर्स रहेंगी, सपोज करो बॉब हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये घूमते घूमते एक पॉइंट पे आ गया, वो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है बी पॉइंट। ठीक है, ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, इसको यहाँ पे पॉइंट दे दिया हम ए, ये सेंटर है सी, और ये घूमते घूमते सपोज किया हमने एक पॉइंट रैंडमली, और पॉइंट क्या कंसीडर किया हमने, बी पॉइंट कंसीडर की। ठीक है, अब ये बी पॉइंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे ये देखेंगे हम। तो सबसे पहली जो फोर्स एक्ट करेंगी यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो रहेगा उसका वेट mg। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा फोर्स रहेगा, टेंशन रहेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, को टेंशन को कैसे डिनोट करेंगे हम, टी नॉट से डिनोट करेंगे। उसके बाद इससे पहले के भी टॉपिक में हमने देखे थे कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहती, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद से नहीं आती, कोई दूसरी फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है, या वो दूसरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहती सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही फोर्स है हमारे पास, एक है वेट एम जी और दूसरा है टेंशन इन द स्ट्रिंग टी नॉट। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोड्यूस करने वाला है, अब क्या किया हमने, जो टी नॉट है, टी नॉट को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको नाम दे दिया हमने टी नॉट कॉस थीटा, दूसरा है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको नाम दे दिया हमने टी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एम जी, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टी नॉट कॉस थीटा। एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, टी नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एम जी इज इक्वल टू टी नॉट कॉस थीटा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे टी नॉट साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर है,
और ये यही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ये क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या लिख सकते हैं हम, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किसके बराबर रहेगा, टी नॉट साइन थीटा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इक्वेशन 1 है हमारे पास एम जी इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी नॉट कॉस थीटा। एम एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू टी नॉट, यहाँ पे काम करेंगे हम, ये टी नॉट कैंसल हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, साइन बाय कॉस को टेन नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है, तो आर बाय जी उधर जाके क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। हो गए। उसके बाद ये जो हमने हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम में हम साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइन थीटा हम अप्लाई करेंगे कौन से ट्राइंगल में, ए सी बी में, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी बी। साइन थीटा मालूम करेंगे यहाँ पे ए सी बी में, साइन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। पहले लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है यहाँ पे, थीटा के सामने वाला, ये है अपोजिट। बोले तो क्या कंसिडर किया हमने, रेडियस, बोले तो मिल जाएगा ये आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला, क्या है ये लेंथ, तो आर डिवाइडेड बाय एल। इसी को अगर यहाँ से हमें आर मालूम करना है तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ओमेगा स्क्वायर मिला, ओमेगा स्क्वायर में ये वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या मिलेगा अपने को, देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एल साइन थीटा। आर इज इक्वल टू, सॉरी, आर के जगह पे रखेंगे, ये तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, आर कॉस थीटा है, तो आर के जगह पे एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा, और यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा जैसे क्या वैसा रख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, हम ये साइन थीटा क्या हो गया, कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर नहीं होना, हमें सिर्फ ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। 11th क्लास में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 पाई एज इट इज डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो हमें मिलेगा टी इज इक्वल टू, अब देखो जी बाय एल कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में है 2 पाई के, इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट शिफ्ट करना है, तो ये जी बाय एल कॉस थीटा फ्लिप हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा है, तो क्या हो जाएगा एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा अपने को, जी मिलेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको देंगे हम नेक्स्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हमने अभी कैलकुलेट किए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। हमें मिलेगा टी इज इक्वल टू, अब देखो जी बाय एल कॉस थीटा ये डिनोमिनेटर में है 2 पाई के,
इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट शिफ्ट करना है तो ये जी बाई एल कॉस थीटा फ्लिप हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा अपने को, जी मिलेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको देंगे हम नेक्स्ट नंबर, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम हमने कैलकुलेट कर दिया हुआ है। तो इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, क्या देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम देखेंगे हम। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम हमने देख दिए। और उसके बाद हम देखेंगे इसी के आगे है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, क्या देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी ये देखेंगे हम। अब देखो, अभी हमने फार्मूला कैलकुलेट किए टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू क्या देखे हमने, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम हमने मालूम कर दिए। हमने 11th क्लास में देखा हुआ है टाइम पीरियड और कोनिकल पेंडुलम में रिलेशन क्या रहता, दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते। मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड रहता, दोनों भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते। यही फॉर्मूले को हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड हमारा डिवाइड में है तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 पाई। अभी एल कॉस थीटा, रूट एल कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट एज इट इज, जी ऊपर चला जाएगा और एल कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम एन इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो फ्रीक्वेंसी कौन कौन से फैक्टर्स के, तो फ्रीक्वेंसी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, एक रहेगा हमारा एल, दूसरा रहेगा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नेक्स्ट रहेगा हमारे पास थीटा। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी, एल, जी और थीटा के ऊपर। तो फर्स्ट हम देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, फ्रीक्वेंसी एन प्रोपोर्शनल टू, रिलेशन क्या रहेगा एन और एल में, रिलेशन क्या रहेगा, देखो एन हमारा ऊपर है न्यूमरेटर में है, एल हमारा लेंथ डिनोमिनेटर में है, मतलब दोनों भी एक दूसरे के कैसे रहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रीक्वेंसी अगर, लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, उल्टा रहेगा। ठीक है, लेंथ इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी